महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। अब जहां राज्य की महाविकास आघाड़ी अभी तक सीट शेयरिंग को पूरा नहीं कर पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महायुति में बवाल मच चुका है। बवाल क्यों मचा है सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में सभी सीटों पर एक चरण में वोटिंग होगी, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने नागपुर के रामटेक विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने यहां से पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन यहीं से बीजेपी के पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी ने इस उम्मीदवारी को लेकर बगावत शुरू कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि निलंबित होने पर मल्लिकार्जुन रेड्डी ने क्या कहा, ये सुनिए। सर, मैं अभी भी गुजारिश कर रहा हूं हमारी पार्टी से कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। आपने जो कार्रवाई की है वो पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है। बिना कारण नोटिस ना देते हुए, बिना इंटीमेशन के ऐसी कार्रवाई करना ये पार्टी के नियमों के अनुरूप नहीं है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब को मैंने मेल किया, बावनकुड़े साहब को भी पत्र भेजा हूँ, हमारे संगठन मंत्री उपेंद्र कोटेकर साहब को पत्र दिया हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष सुधाकर जी कोड़े जी को भी अवगत किया हूँ। तो हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को जब पूर्व विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाना है तो भारतीय जनता पार्टी का विचार ज़्यादा किया जाए। वहां पर पहले उद्धव ठाकरे जी का अस्तित्व था, शिवसेना का। यहां तक कि मल्लिकार्जुन रेड्डी ने एकनाथ शिंदे को एक्सीडेंटल सीएम तक बोल दिया। हालांकि उन्होंने शिंदे को एक्सीडेंटल सीएम क्यों कहा, ये सुनिए। सर, इसके पहले मैं 2-3 बार उनको मैं रिक्वेस्ट किया था। हमारे क्षेत्र में जो शेरों का हमला में बहुत किसान उन पे हमला हो रहा है, भंडारे में भी निवेदन दिए, कई बार मिला, उन्होंने कभी भी मेरे पत्रों पर कार्रवाई नहीं की। कभी उसके ऊपर कोई अधिकारी को पत्र मेरे पास आज तक आए नहीं। तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जब बोलेंगे कि तात्पुर्ति का, जो जनता का काम नहीं करते, जनता के हित में कोई कार्रवाई नहीं करते, तो उसका मैं मुख्यमंत्री कैसे? हमारे भारतीय जनता पार्टी का 2014 से 19 में देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे पालक मंत्री बावनकुड़े साहब थे। पालक मंत्री रहते हुए बावनकुड़े जी ने पूरे जिले में अनेक जगह जनता दरबार लगाई, हर ग्रामीण तबके के लोगों के काम करते थे, मुख्यमंत्री भी मिलते थे। अभी वो बात नहीं रही। 2.5 साल में जनता से हम दूर हो गए सरकार रहने के बाद। निलंबित होने के बाद मल्लिकार्जुन रेड्डी अब भी खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और निलंबन वापस लेने व आशीष जायसवाल को उम्मीदवार नहीं बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र तक लिख चुके हैं। हालांकि इस तरह की बगावत महाराष्ट्र के सिर्फ एक सीट को लेकर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित वरोरा विधानसभा सीट में भी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए नागपुर के विदर्भ कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंच गए और संगठन मंत्री के सामने जमकर नारेबाजी की। इन लोगों की मांग है कि चंद्रपुर की वरोरा सीट शिवसेना को नहीं देनी चाहिए। इस सीट से बीजेपी का पक्ष काफी मजबूत है, इसलिए पार्टी को इस सीट से उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, जबकि वरोरा की सीट शिवसेना के कोटे में जाने की खबर है। बता दें, दिल्ली में अमित शाह के घर महायुति के सीट बंटवारे पर चर्चा हुई थी। इसमें नया फॉर्मूला तय हो गया है। आयन सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी राज्य में 151 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 84 सीटें दी गई है। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी को 53 सीटें मिल चुकी है। हालांकि अब जो बगावत शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।